Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly, in chapter 6 of Indian economic development, that is rural development, we studied about diversification of agricultural activities. So firstly we studied about reason for diversification. So there is greater risk in depending exclusively on the farming for livelihood. Next, to provide productive sustainable livelihood option to rural people. Then we discuss about the benefits of diversification. First, to provide supplementary gainful employment to enable them to earn higher level of income and to enable rural people to overcome poverty and other troubles. Then we talk about the types of diversification. So there are two types of diversification. First is diversification of crop production, that is changing the cropping pattern from single cropping system to multiple cropping system, promoting to shift farmer from subsistence farming to commercial farming, and adopting the multi-cropping system. Then we discuss about diversification of productive activities. As agriculture is already overcrowded, a major proportion of increasing labor force need to find alternate employment opportunities in non-farm sectors. Non-farm sectors like dairy, animal husbandry, fishing, horticulture, information technology. Now today we will read about non-farm areas of employment. So let's start. रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या फोकस करना है कि जो हमारा किसान है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करता रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही क्राउडेड है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी अर्निंग भी कम है। सो अर्निंग को बेटर करने के लिए, अच्छी अर्निंग वो कमा सके, इसलिए उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो अपने जीविका अच्छे से चला सकें। सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आज हम डिस्कस करने जाएंगे वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। सो एनिमल हस्बेंड्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। सो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो एनिमल्स की ब्रीडिंग, उनके रेयरिंग, पालन और उनकी केयर करने से रिलेटेड है, यानी कि जानवरों को पालन पोषण से जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अंडर द लाइव स्टॉक फार्मिंग, कैटल, गॉट, फाउल्स आर वाइडली हेल्ड स्पेसीज। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें वाइडली कौन सी स्पेसीज को हम पालते हैं? कैटल्स को, गाय बछड़ों को, और गॉड्स को एंड फाउल्स को। फाउल्स में आपके डक और गोस आ जाते हैं। इंडिया ओन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में इतनी ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री होती है, देखिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है, यानी कि इन जानवरों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। Livestock sector provide alternate livelihood option to over 70 million small marginal farmers including landless laborers। तो livestock sector क्या करता है? प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट 70 मिलियन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को एंड लैंडलेस लेबरर्स को। तो 70 मिलियन पीपल्स को livestock एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी जीविका चला सके। A significant number of women also find employment in the livestock sector। Women's को भी livestock sector में employment provide होता है। In India, poultry account for largest share of 58%। तो इंडिया में पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है, दैट इज़ 58%। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो शेयर है दैट इज़ 58% विच कम्स फ्रॉम पोल्ट्री।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेयरिंग के बारे में. सो डेयरिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरिंग एनिमल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस फ्रॉम इट. सो डेयरिंग वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें ब्रीड किया जाता है, पाला जाता है और उपयोग किया जाता है डेयरी एनिमल्स को, ताकि मिल्क प्रोडक्शन किया जा सके और मिल्क से फिर और कई प्रोडक्ट्स मिलके बनाए जा सके. सो डेयरिंग यानी कि उन जानवरों को पालना जिनसे मिल्क प्रोडक्शन किया जा सकता है, ताकि और भी मिल्क के प्रोडक्ट्स बन सके और मिल्क को भी यूज़ किया जा सके. द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 decades हैज़ बीन क्वाइट इम्प्रेसिव. तो कुछ 30 दशकों में जो मिल्क प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस है दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. ड्यू टू द सक्सेसफुल implementation of Operation Flood, India ranked first in milk production and it has been increased from 17 million tons in 1950 to 51 to 165.4 million tons in 2016-17. और ये सब जो इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कुछ 30 सालों में, ये सब केवल किसकी वजह से हुआ है? ऑपरेशन फ्लड की वजह से, जिसके कारण इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में रैंक फर्स्ट ला पाया है. एंड इसमें मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ कितने से हुआ है? आपका जो 1950 से 51 में था तो मिल्क प्रोडक्शन उस टाइम था 17 मिलियन टन्स, बट 2016-7 में इट हैज़ बीन रेज्ड टू 165.4 मिलियन टन्स. ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे NDDB कहा जाता है, इन 1970. इन 1970 में ऑपरेशन फ्लड NDDB के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्गीस कुरियन. तो वर्गीस कुरियन की चेयरमैनशिप में ऑपरेशन फ्लड को 1970 में स्टार्ट किया गया था और ऑपरेशन फ्लड इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन. Under the Operation Flood, all the farmer pool their milk produce according to different grades and same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. So Operation Flood में क्या किया गया? सारा मिल्क, पूरे गांव का मिल्क एक जगह इकट्ठा किया गया और उसको फिर ग्रेड दी गई और अर्बन सेंटर्स में भेजा गया. हम देखते हैं ना, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, इस टाइप का होता है. सो इस तरीके से ग्रेड किया जाता है मिल्क को और फिर उसे मार्केट में, अर्बन सेंटर्स में भेजा जाता है. Gujarat state is held as a successful story in the efficient implementation of milk cooperative which has been followed by many states. So जैसे कि हमें पता है कि गुजरात की सक्सेसफुल स्टोरी का, तो उसी को देखते हुए और जगह भी फिर यही पैटर्न फॉलो किया गया मिल्क प्रोडक्शन के लिए. तो हमने डेयरिंग में क्या देखा कि डेयरिंग मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ब्रांच है एग्रीकल्चर की और लास्ट कुछ 30 दशकों में अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला और ये सब हुआ ऑपरेशन फ्लड की वजह से, जो हमारा इंडिया है इसमें फर्स्ट रैंक ला पाया. मिल्क प्रोडक्शन 1950 से 1951 तक काफ़ी रेज हुआ और अब हमारे यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन है वो है 165.4 मिलियन टन्स. ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज स्टार्टेड इन 1970 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वर्गीस कुरियन. और बेसिकली किया क्या जाता है इसमें कि सारा मिल्क इकट्ठा करके फिर और अर्बन सेंटर्स में भेजा जाता है उसको ग्रेड दे के. और सबसे पहले ये गुजरात में हुआ और उसके बाद फिर और जगह के और स्टेट्स ने भी इसको अडॉप्ट किया इस पैटर्न को. सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फिशरीज़ के बारे में. Fisheries refer to the occupation devoted to catching, processing और selling of fish and other aquatic animal. So fisheries यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फ़िश और aquatic animal को पकड़ा जाता है, बेचा जाता है. The water bodies like oceans, rivers, lakes, natural aquatic ponds and streams are considered as a mother since they provide life-giving source to fishing community. तो जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि आपके ओशियंस हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, ये सब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इनको जो फिशिंग ऑक्यूपेशन वाले लोग होते हैं वो मदर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि ये उन्हें सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. तो उनके लिए वाटर बॉडीज़ आर लाइक मदर. Inland volume of fish production is about 64% and 36% comes from marine sector. तो इनलैंड जो वॉल्यूम है फिश प्रोडक्शन का ये कितना है? 64% है और 36% मरीन सेक्टर से है.
टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.8% ऑफ टोटल जीडीपी। तो जो टोटल फिश प्रोडक्शन है वो जीडीपी में उसका शेयर कितना है, 0.8%। जिसका जो काफ़ी जो ज़्यादा शेयर आता है वो होता है हमारा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से। तो ये हमारे मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ज़्यादा शेयर इन्हीं एरियाज से आता है। About 60% of women workforce actively participate in export marketing and 40% in internal marketing। तो लगभग 60% जो वुमेन वर्कफोर्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग में फ़िश के, और 40% आपकी इंटरनल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। तो जो भी लोग फिशरीज़ के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे कि वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वहाँ पर देखी जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर देखी जाती है, लो पर कैपिटल इनकम होती है, उनकी अर्निंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर पर्सन अर्निंग उतनी नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स, और लेबर यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि दे टोटली डिपेंड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है हायर इलिटरेसी रेट एंड इंडेप्टेडनेस। तो बहुत ज़्यादा इलिटरेसी देखने को मिलती है इस एरिया के लोगों में, और बहुत कर्ज में भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो फिशरीज़ के ऑक्यूपेशन वाले फेस कर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो आज हमने देखे कुछ 3 नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करना, ताकि हम अपना एग्रीकल्चर से हट के कुछ दूसरा व्यवसाय ढूंढ पाएँ अपनी जीविका को चलाने के लिए। इसमें ज़्यादा हमारे कैटल्स, गॉड और फाउल्स को पाला जाता है, और 70 मिलियन पीपल्स को इससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। पोल्ट्री 58% लार्जेस्ट शेयर को लिए हुए है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डेयरिंग यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड फोकस करते हैं और उन्हीं पशुओं को पालते हैं। इंडिया का लास्ट कुछ 3 डिकेड्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, और ये केवल ऑपरेशन फ्लड के वजह से हुआ, जो कि आपके 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की चेयरमैनशिप में। नेक्स्ट हमने बात की फिशरीज़ की। तो फिशरी एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम फ़िश और अदर एक्वेटिक एनिमल को पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं। फिशरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी मजदूर होते हैं या जो भी लेबरर्स होते हैं वो वाटर बॉडीज़ को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, और इनलैंड वॉल्यूम जो फिश प्रोडक्शन का है दैट इज़ अबाउट 64% एंड मरीन का 36%। मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपके हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एंड 60% वुमेन वर्कफोर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, एंड 40% इंटरनल मार्केटिंग में। कुछ हमने प्रॉब्लम्स देखी फिशिंग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जैसे कि था वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा इनकम, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर, हायर इलिटरेसी रेट एंड इंडेप्टेडनेस। So that was all for today. Thank you, and please do like, share, subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.